नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए कहानी लेके आई हूँ। समधी जी दहेज के सामान की पर्ची पर साइन कर दीजिए। तो आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी बहुत पसंद आएगी। अरे अभी तक तुम लोगों ने दहेज का सामान गाड़ी में चढ़ाया नहीं। बिटिया की विदाई का वक्त हो गया, थोड़ा जल्दी करो और सारा सामान सावधानी से चढ़ाना, देखो कोई टूट फूट न हो जाए। कमलनाथ जी अपने बेटों से बोल रहे थे। आज उनकी बिटिया सोनम की शादी थी और अब विदाई का समय हो रहा था, पर उसने पहले दहेज का सामान गाड़ी में भी चढ़ाना था, तो अपने बेटों को निर्देश दे रहे थे। इतने में कमलनाथ जी के जीजा जी उनके पास आए और बोले, अरे कमलनाथ जी, अभी इतना क्या कर रहे हो? अभी यहाँ क्या कर रहे हो? बेटी की विदाई का वक्त हो गया है और तुम यहाँ खड़े हो। बस जीजा जी, मैं अभी आया, दहेज का सामान गाड़ी में चढ़ाना है, सोचा बच्चों को समझा दूं। अरे बच्चे सब कर लेंगे, तुम चलो समधियों को तिलक कर विदा करो। वो लोग भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि तुम आओ, तो तुम्हारे सामने ही दूल्हे के परिवार की तरफ से दुल्हन के लिए शादी में लाए गए चांदी सोने के गहने, कपड़े, सूखे मेवे आदि जो एक बक्से में रख कर लाया जाता है का सामान खोल सके। अरे हाँ चलिए, साथ ही चलते हैं। यह कर कमलनाथ जी अपने जीजा के साथ चल दिए। देखा तो समधी जी, अरुण जी और उसके सभी रिश्तेदार कमलनाथ जी का इंतजार कर रहे थे। कमलनाथ जी को देखते ही बोले, अरे समधी जी कहाँ चले गए थे? कब से आपका इंतजार कर रहे थे। अब पड़ले का सामान खोल दिया तो अच्छा है। आखिर हम कब से बक्से की रखवाली कर रहे हैं, दूल्हे के फूफा जी ने कहा। बस समधी जी, बेटी की शादी है तो सोचा कि देख लें कि लड़के सही से काम कर रहे हैं या नहीं। आखिर दहेज का सामान भी तो सलामत आपके द्वार पहुंचाना है। अरे समधी जी, मना किया था हमने आपसे, हमें दहेज नहीं चाहिए, पर आप हैं कि माने ही नहीं। अब की बार अरुण जी ने कहा, मानता हूँ कि आपने मना किया था, पर बेटी का पिता हूँ, मेरी तरफ से खुशी खुशी अपनी बच्ची को सब कुछ देना चाहूँगा। बातों बातों में ही पड़ले का बक्सा खोल दिया गया और सभी सामान कमलनाथ जी को सौंप दिया गया, जो उन्होंने दुल्हन की मां को बुलाकर उन्हें सौंप दिया। उसके बाद आई कन्यादान और दहेज की बात। कमलनाथ जी ने कन्यादान में आए गहनों की एक पर्ची, साथ ही साथ उन्होंने क्या क्या गहने चढ़ाए और दहेज में क्या क्या सामान दिया, उसकी पर्ची बना करके अरुण जी को सौंप दी। साथ ही साथ गहने और नगद भी अरुण जी को सौंप दिए। अरुण जी ने नगद उसी समय कमलनाथ जी के हाथों में वापस दे दिए और कहा, समधी जी, ये आपकी बेटी के कन्यादान में आए हुए पैसे हैं, इसकी आप खुद अपने हाथों से एफडी करवा दीजिएगा। आपकी बच्ची के पैसे हैं, उसी के काम आएंगे और आपकी तरफ से उसके लिए आशीर्वाद भी हो जाएगा। कमलनाथ जी के परिवार में बैठे लोगों ने दबे मुँह से सही, लेकिन अरुण जी की बुरी बुरी प्रशंसा की। अब अरुण जी ने उन दोनों पर्ची को भी देखा और कहा, समधी जी, आप इन दोनों पर्ची पर अपने और अपने कुछ खास रिश्तेदारों के साइन करवा दीजिए। हम भी इन पर साइन कर देते हैं और इनकी एक फ़ोटो कॉपी करवा लीजिए। ओरिजिनल आपके पास रखिए और फ़ोटो कॉपी हमें भेज दीजिए। सुनकर रिश्तेदारों में कानाफूसी शुरू हो गई। कोई कहता कि ये नया समधी पागल तो नहीं, भला शादी ब्याह कर रहा है या कोई बिजनेस करने आया है। तो कोई कहता है कि रिश्ते तो प्यार और विश्वास पर टिके हैं, इन लोगों को तो अभी से ही बिल्कुल विश्वास नहीं। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि हे भगवान, सोनम की जिंदगी बर्बाद तो नहीं हो गई, ऐसे घर में ब्याह कर जा रही है, भला कभी ऐसा हुआ है क्या? आज तक हमने तो हमारे जीते जी ऐसा नहीं सुना। जितने मुँह उतनी बातें सुनकर कमलनाथ जी का भी दिल बैठा जा रहा था। हालांकि वो कानाफूसी की आवाज़ें अरुण जी के कानों में भी पहुँच रही थी, पर कमल जी का उतरा हुआ चेहरा देखकर वो उनके पास आए और उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, देखिए कमलनाथ जी, आप घबराइए मत, दूध के जले तो छाछ भी फूक फूक कर पीते हैं। हमने तो आपसे कोई बात नहीं छुपाई, आप हमारे घर की हर बात जानते हैं। आप यह भी जानते हैं कि मेरे बड़े बेटे के साथ क्या हुआ था। आज हुआ था, मेरी बड़ी बहू ने हम पर क्या क्या इल्ज़ाम लगाए थे। माना कि रिश्ते विश्वास की नींव पर टिके होते हैं, लेकिन जब धराशायी होते हैं तो इज्जत के साथ साथ दिल और दिमाग के भी चिथड़े कर देते हैं। और जो इल्ज़ामों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, वो हर कोई उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसलिए मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरा परिवार इससे उभर पाया और हमें इससे बड़ा सपोर्ट
आपने खुद किया। आप ही तो वकील थे मेरे बेटे के, और यह सजेशन आपने ही दिया था मुझे। सजेशन आपने ही तो दिया था मुझे जब पहली बार मैं आपके पास अपने बेटे का केस लेकर आया था, याद है आपको? सुनकर कमलनाथ जी मुस्कुरा दिए और उन्होंने याद आया वो दिन जब अरुण जी अपने बड़े बेटे संजय का केस लेकर उनके पास आए थे। संजय की पत्नी सुहानी संजय के साथ रहना नहीं चाहती थी और तलाक के नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ऐंठने के चक्कर में संजय और उसके परिवार पर इल्ज़ाम लगाए जा रही थी कि दहेज में बहुत कुछ दिया था, जबकि अरुण जी ने दहेज लेने से साफ मना कर दिया था। शादी कोरोना काल में हुई थी, इस कारण से वीडियो भी नहीं बना पाया था। दुख तो इस बात का था कि सुहानी के माता पिता भी उसका पूरा साथ दे रहे थे। कभी कहते कि हमने खूब सारे गहने, सोने के गहने चढ़ाए थे, सब कुछ इसके सास ससुर ने रख लिए, तो कभी कहते कि हमने कार के पैसे दिए, कार के पैसा दिया था। आए दिन इल्ज़ाम लगाने से अरुण जी और उसके परिवार वाले बहुत परेशान हो चुके थे। अरुण जी की पत्नी तो काफ़ी दिनों तक बीमार रही। कमलनाथ जी वकील थे, इसलिए उनका केस कमलनाथ जी ही देखा था। वकील होने के नाते इतना तो उन्हें समझ आ ही गया था कि अरुण जी झूठ नहीं बोल रहे और काफ़ी सिद्धांतवादी भी हैं वो तो सुहानी के रिश्तेदारों ने ही उसके खिलाफ गवाही दे दी। इस कारण से केस रास्ते में निपट गया। उसी दौरान वे अरुण जी के छोटे बेटे सुने से मिले और उन्हें अपनी सोनम के लिए सुने बहुत पसंद आया। खैर यह सब याद आने के बाद उन्होंने पर्ची लेकर उस पर साइन किए। सब लोग हैरानी से कमलनाथ जी की तरफ देख रहे थे, जो अपने नए समधी का समर्थन कर रहे थे, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। कमलनाथ जी के कुछ खास रिश्तेदार अरुण जी और उनके कुछ खास रिश्तेदारों ने पर्चियों पर साइन किए। फिर उनकी फोटो कॉपी कराकर कॉपी अरुण जी को दे दी और ओरिजिनल अपने पास रख ली। कुछ देर बाद वहाँ सोनम की विदाई भी हो गई। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि अरुण जी का यह फैसला सही था या गलत। पहली चीज़ तो दहेज लेना ही गलत होता है, पर माफ़ करना दोस्तों, यह रीति इतनी जल्दी समाज से नहीं हटने वाली। पर आज की स्थिति को देखते हुए कमलनाथ जी और अरुण जी का फैसला बिल्कुल सही लगा। ठीक है, सिक्के के दो पहलू होते हैं। शायद आपकी सोच कुछ और सोच हो। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना अपनी राय, और लाइक करना, शेयर भी करना, और जो न्यू आए चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। ऐसी कहानियाँ और लेके आती रहूँ। तो धन्यवाद।